क्या सोच रहे हो प्रेडेटर? चिंता मत करो। तुम सोच रहे होंगे कि साया ने तुमसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करी और अभी तक कुछ नहीं किया। दरअसल मैं बिना मैगलिन के ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। उसके एक बूंद खून ने मुझे तो आजाद करा दिया, पर मैं तब भी ये नहीं ढूंढ सकता कि मेरे भाई कहाँ पर है। कहाँ पर है वो सभी के सभी, मैं ये नहीं ढूंढ सकता। और अब मेरी वो ताकत काम भी नहीं कर रही जिससे मेरे भाई मेरे को अपने सामने मिलते। तुम्हें एक बात नहीं पता प्रेडेटर, जो मेरे अंदर एक ताकत है और वो शायद चली गई है। पहले जब मैं सोकर उठता था, मेरे सामने मेरा एक और भाई होता था। मतलब मेरे शरीर में से ही अपने आप ही एक और बंदा निकल जाता था जो मेरा भाई होता था। पर अब ऐसा नहीं हो रहा, तो मतलब अब वो शक्ति जा चुकी है। मुझे नहीं पता क्यों, पर अब इसका बदला मुझे मेरे पुराने भाइयों को ही ढूंढना होगा, उन्हें आजाद कराना होगा। पर रिवा पहले से ज्यादा ताकतवर है, इतनी ज्यादा कि मैंने सोचा नहीं था। पर साया कुछ कम नहीं है। साया चाहे तो उनको मिटा सकता है, पर अभी नहीं। पहले अपने भाइयों को निकालूंगा, उसके बाद ही रीवा को मैं देख लूंगा। पर मेरे भाइयों को बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ और तरीका लगाना होगा प्रेडेटर। मैं नहीं चाहता मैगलिन या किसी और का खून मैं वहां लेकर जाऊं। मुझे कुछ और सोचना होगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है ड्यूक। तुम्हें अपनी जान की चिंता है ना? तुम्हें कोई मारने वाला है, चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे जो मैं बताऊंगा। बस उन कामों को मेरे कहे मुताबिक कर दो, उसके बाद कोई तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा ड्यूक, कभी नहीं छू पाएगा। जाओ, बस ये समझना अब तुम आजाद हो और इस पूरी दुनिया में किसी में हिम्मत नहीं तुम्हें कुछ कहने की। इसको तो मरना ही होगा, वैसे भी इसकी तकदीर में है मौत। क्यों ना मेरे काम आकर के ही मर जाए। हमें इसकी बलि देनी होगी प्रेडेटर। ये हमारी बलि बनेगा और इसकी बलि देकर के ही काम आगे बढ़ेगा। क्या सोच रहे हो? तुम सोच रहे होंगी कहीं कल को मैं अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी बलि भी न दे दूं। अपने दिल में ये ख्याल कभी मत लाना। तुम परिवार हो प्रेडेटर, परिवार वो कुछ नहीं है। और जब कोई कुछ नहीं होता तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम परिवार हो। तुम्हारी वजह से ही मैं आजाद हुआ, तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई आजाद होंगे और हम वो कर पाएंगे जो पहले कभी कर नहीं पाए थे। मैगलिन हमारी होगी, ये मल्टीवर्स सब हमारे होंगे। हम सबको मिटा देंगे प्रेडेटर। ये अपने दिल में कभी मत लाना कि तुम्हें कुछ होगा। मैं मिटा दूंगा अगर तुम्हारे रास्ते में कोई आया। चलो। बात मान जाता तो अच्छा होता, अपनी जान गवा दी। कोई बात नहीं, उसको तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा। उसके अंदर की ताकत को भी मैंने अब अपना बनाना सीख लिया है। अब वह कुछ नहीं कर पाएगा मेरे सामने। बुला अपने दोस्त ट्रेवर को। तुम गोड हो, लगता है इनके परिवार में कोई और नया इंसान आया है। तुम्हारी ताकत तो थोड़ी मिलती जुलती है उसी ट्रेवर से जिसने मेरी जिंदगी में घुस के मेरी जिंदगी को खराब किया था। पर अब मैं लौट आया हूँ और तुम्हारी ये ताकत अब कुछ नहीं कर पाएगी मेरे सामने। तुमने अगर कुछ करना सोचा भी तब ये इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे मार सके। अगर तुम लगाना चाहता है बच्ची तो लगा ले।
तू सोच रहा होगा आखिर तेरी ताकत अब काम क्यों नहीं कर रही। वो काम नहीं करेगी। मैंने इस ताकत को कंट्रोल करना सीख लिया है दोस्त। अब तेरा दूसरा दोस्त ड्राइवर आएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। निकाल अपनी ताकतों को। तूने क्या सोचा तूने मुझे मारा तो मैं मर जाऊंगा। मैं खेल रहा था तुझसे। अब तेरी ताकत बाहर नहीं निकलेगी जब तक मैं न चाहूं। चला जा। मैंने कहा था कुछ नहीं कर पाएगा तो, और तुम सब बनोगे अब मेरे ही हाथों। पर सबसे पहले मरेगा वो जिसने मेरे को मारा था। अब बदला लेने का समय है, भूला उसे। कौन हो तुम? तुम्हारी ताकत कैसी? मैं समझ नहीं पा रहा ये ताकत कैसी है। इतनी भयानक ताकत, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। देखो लड़की, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता, पर अगर तुम मुझसे दुश्मनी लेना चाहती हो तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। इसलिए समझा दो, चली जाओ। तुमसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इन सभी के साथ मिटा दूंगा। मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। कैसी ताकत है तुम्हारी? मैं फिर आऊंगा, और अब की बार ऐसी ताकत ले आऊंगा। मैं फिर आऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। जाने से पहले डेविड, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। अब की बार जो हम पाने वाले हैं वो हम अकेले नहीं पा सकते, इसलिए ये काम हम अपने दोस्त के साथ मिलकर करेंगे। मेरा एक दोस्त है, जाओ उसके कुछ लोगों के पास जाओ डेविड, जिसका नाम है असुरा। उस असुरा के साथ मिलकर के ही तुम्हें अब की बार काम करना होगा। मैं बताता हूँ असुरा तुम्हें कहाँ मिलेगा। जाओ, जाकर उसको बताओ मैंने तुम्हें भेजा है। उसको तुम्हारे बारे में जानकारी दे दी गई है। उसके बाद तुम लोग जहाँ जाओगे वहां जाकर ही तुम्हें आगे की बातें पता लगेगी डेविड। अब की बार हम
मिलकर काम करेंगे और अब की बार हम बिल्कुल नहीं हारेंगे, क्योंकि हारने का मतलब सिर्फ मौत है। अगर अब की बार हम हार गए तो ये मत सोचना दूसरा मौका मिलेगा। दूसरा मौका नहीं डेविड, सिर्फ मौत मिलेगी अब की बार, मौत। और मुझे लगता है ऐसा तुम भी नहीं चाहते। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तो तुम आए हो जो मेरे साथ मिलकर अब ब्लड ऑफ ड्रैगन को ढूंढोगे और काली शक्तियों से उसको काला बनाओगे। तो चलो दोस्त, चलते हैं मालिक के पास, देखे तो सही मालिक क्या बताएंगे, क्योंकि अब हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू होगा और उस सफर में अब की बार हम हार नहीं सकते। मैंने सालों से इस चीज की मेहनत करी है, तुमने भी कुछ तो किया ही होगा, तभी तो तुम भी यहाँ तक पहुंचे हो। चलो अपनी नई जिंदगी की तरफ। तुम सब लोग, स्वागत है तुम्हारा डेविड। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, उसने तुम्हें बता दिया है क्या है अब हमारा मकसद, पर उस मकसद के बीच में है बहुत बड़ी मुसीबतें। हमें उनका सामना करना होगा। एक बार बस हमें ब्लड ऑफ ड्रैगन मिल जाए, उसके बाद हमें उसको हमेशा अपने पास नहीं रखना, सिर्फ कुछ समय के लिए ही चाहिए। और उसके बाद क्या होगा यह ब्रह्मांड को मैं दिखाऊंगा। असुरा, तुम पर नाज है मुझे। मैंने जो जादू बचा कर रखा, तुमने उसे अपने दिल में बसाया, उसको आगे तक पहुंचाया और अभी भी पहुंचा रहे हो। तुमने मुझे खुश किया है और इसके बदले में तुम्हें ऐसा फल दूंगा मैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा। तुमने मेरे लिए अपनों की बलि दी, तुमने मुझे हमेशा खुश किया है। एक भी ऐसा पल नहीं जब तुमने मुझे नाराज किया। तुम्हारा फल जरूर मिलेगा। तो आज से तुम सभी का मकसद होगा ब्लड ऑफ ड्रैगन को मेरे पास लेकर आना। चिंता मत करना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम लोग मुझे देख नहीं पाओगे, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी मुसीबत होगी मेरा नाम पुकारना, मैं पहुंच जाऊंगा। चाहे रास्ते में कोई मुसीबत हो या ना हो, कभी भी हारना मत, क्योंकि इंसान अपनी सोच से हारता है, ना कि अपने मकसदों से। तो कभी हारने का सोचना मत, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे पास।
आपसे माफी चाहता हूँ यक्ष, हमें माफ कीजिए। इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती सारे हैं। मुझे पहले ही काल के बारे में टिन बताना चाहिए था, मैंने उसको कुछ नहीं बताया, वो अनजान है। दरअसल मैंने कुछ भी नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए था आपके लिए काल क्या लगता है, पर मैंने सोचा शायद आप उसको मारना चाहोगे क्योंकि वो आपको मारना चाहता है। मैंने सोचा आप भी उससे नफरत करते होगे, मुझे नहीं पता था आप उससे अभी भी इतना प्यार करते हो। गलती मेरी है, मैंने कान को मारना सोचा, पर इसमें किन की कोई गलती नहीं। आप तो किन को हमेशा से बचाती हो, उसको माफ कर दीजिए। मैं समझता हूँ इस बार टिंग ने आपके परिवार को मारा है और परिवार के लिए आप किसी को भी मिटा सकते हो, पर गलती मेरी है। उसने मुझे बचाने के लिए सब कुछ किया। मैंने काल को हर बार समझाया ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, पर काल ने बिना वजह मुझे मारा। तो मेरे बेटे ने मुझे बचाने के लिए उसे मारा, पर फिर भी मेरी गलती है। मुझे बताना चाहिए था काल आपकी जिंदगी में क्या लड़ता है, वो कौन है आपके लिए मुझे बताना चाहिए था, तो शायद किंग ऐसा न करता। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को भी माफ कर दीजिए। हमने आपके परिवार को मारना चाहा, गलती हमारी है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे बेटे की तरफ से भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम आखिर क्यों मुझे नहीं मरने देते? ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ। जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे मेरी बहन याद आती है। मैंने कहा था उससे ऐसा मत करना, पर फिर भी उसने तुमसे शादी करी और तुमने उसे मार दिया। जब भी देखता हूँ उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता और तुम मुझे मरने नहीं देते। मैं तुम्हें मिटा दूंगा एक दिन यक्ष, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। तुमने मेरी बहन को मारा, तुमने उसको मुझसे छीन लिया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कभी ना कभी तो तुम मरोगे, मेरे हाथों ही मरोगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, बचोगे नहीं तुम। या तो मुझे मार दो, नहीं तो एक दिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। तुमने मेरी बहन को मारा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। समय आ गया है मानिक, पावर के आने का। खबर मिली है पावर बोर्ड जल्द पहुंचने वाला है। अब हमें मेयर वैद को छोड़कर बाहर आना होगा। सालों से इंतजार करा था पावर के आने का, उसको मिटा कर रख देंगे इस बार मालिक, उसको मिटा कर रख देंगे इस बार। आने दीजिए उसको, हमारी सेना तैयार है। कहिए कब निकलना है?
सुना है मैंने तुम्हारा। शुक्रिया मिलने के लिए। तुम मुझे नहीं जानते पर मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें पता लगाई है। अगर हम दोनों मिल जाए तो मिटा कर रख देंगे दुश्मनों को। मैं बहुत दूर का सफर तय कर यहाँ तक पहुंचा हूं। तुम्हें मेरे भक्त ने सारी बातें बताई होगी। मैं तुम्हें वो बातें भी बताऊंगा जो इसने नहीं बताई। मेरा दुश्मन है ड्राइवन। मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है उसको मिटाकर रख देना उसके बेटों के साथ। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि वो मेरा दुश्मन है और मैं उसका। वो दुश्मन क्यों बना, मैं क्यों बना, ये जरूरी नहीं। बाकी तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी होगी। तुम्हारे दुश्मन ज्यादा नहीं है, मैं उनको संभाल लूंगा। अगर हम मिल जाए तो मिटा कर रख देंगे सभी को। तुम्हारा एक इंसानी दुश्मन भी था पर अब वो नहीं है। उसकी जिंदगी बदल दी गई है, मैंने पता किया है। तो हमें लगता है अब उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पावर का हाथ है और मैं पावर के बीच में नहीं आना जाना चाहता, क्योंकि पावर के बारे में मैंने बहुत सुना है और जिस चीज के बारे में मैं सुनकर के इतना खौफ में हूं, अगर वो मेरे सामने आ गया तो ना जाने क्या होगा। इसलिए मैं कभी उस रास्ते पर नहीं चलता जिस रास्ते पर कोई मंजिल ही नहीं। मेरी मंजिल पावर कभी नहीं है। अगर तुम्हारी है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि मैं अपनी मकसद में बिल्कुल साफ हूँ। मुझे ड्राइवन को मारना है, चाहे कुछ भी करना हो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर अगर इस बीच में तुमने कुछ गलत कर दिया तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। फिर जो होगा वो तुम्हारी तकदीर है। मालिक, पावर आ रहा है। बहुत सालों के बाद ये खबर बिल्कुल सच है। हमारे लोगों को पता लगा है पावर आ रहा है। अब हम इस मिरर वर्ल्ड को छोड़कर बाहर निकल सकते हैं मालिक, और अब हम पावर का शिकार कर सकते हैं। जो चीज सालों से करना चाह रहे थे उसके लिए मौका आ गया मालिक। पावर आ रहा है। पावर, आखिर ये पावर किस चीज का बना है मैं कभी समझ नहीं पाया। उसने मुझे मेरी ही दुनिया में कैद कर दिया, पर फिर भी मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल करके यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। पर फिर भी मैं पूरा बाहर यहाँ से कभी नहीं निकल सकता। पर मेरी ताकत निकल सकती है। पर एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, वो पन आ गया है। मैंने ताकत को ढूंढ लिया है। मैंने रेड डीमन को ढूंढ निकाला। ये वही ताकत है जो मुझे मेरी आजादी दिलाएगी, और उसके बाद मिलकर हम पावर को मिटाकर रख देंगे। आने दो उसको। उसके इंतजार में न जाने कितने साल बिताए हैं हमने, और इस मौके के लिए
जब वो हमारे कदमों पर होगा और हम उसके मालिक होंगे। जाओ सीना को खुशखबरी सुना दो, अब वक्त हमारा है। तुम शायद मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें पूरा जानता हूँ। तुम्हारे दुश्मनों को जानता हूँ, दोस्तों को जानता हूँ। मैं हर एक चीज जानता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वो दुनिया दिखाती है मुझे हर किसी का सच। तो सच ये है, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। मेरी मंजिल बिल्कुल साफ है, पावर का खात्मा। और कहीं ना कहीं तुम भी ये चाहते हो। तुम मना करोगे, पर हकीकत यही है, और सच्चाई से भागना समझदारी नहीं होती। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे जानना है पता रेड डीमन का। कहाँ पर है ये? वो दुनिया मुझे दिखाई दे रही है, पर वहां जाने का रास्ता मैं नहीं बना सकता। वो तुम मुझे बना कर दोगे, और इस एहसान के बदले में जो होने वाला है मैं वो तुम्हें बताऊंगा। मैं जानता हूं तारू तुम्हारी ताकतें और हर एक चीज, पर तुम्हें जरूरत है एक मौके की। वो मौका मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अगर ये सौदा तुम्हें मंजूर है तो बताओ, इससे हम दोनों की तकदीर बदलेगी। जब रेड डीमन मुझे मिलेगा, मैं हमला करूंगा पावर पर, और मुझे भरोसा है वो हारेगा। जो वो हारेगा तुम्हारे मकसद पूरे होंगे। काम मैं करूंगा, फायदा तुम्हारा भी होगा। बोलो। ए मौत की दुनिया, मैं तुम्हें आवाज लगाता हूँ। ए मौत की दुनिया, मैं तुम्हें आवाज लगाता हूँ। आओ मेरे सामने, मैं हूँ तुम्हारा मालिक। आओ मेरे सामने।
ये है वो दुनिया जिसको मैंने इतने सालों से ढूंढा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने दुश्मन को मारने के लिए। ये है मेरी तकदीर, यहाँ आना था मुझे। आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया। अब तो देखना पावर मैं क्या करूंगा तेरे साथ। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं दुनिया के हर एक दुश्मन को लेकर आऊंगा जो तुझे मारेगा। तेरे सभी दुश्मन मेरे दोस्त हैं। ए जादुई डीमन, मैं पुकारता हूँ तुझे, मेरे अंदर आजा। मैं हूँ तेरा नया मालिक, जो तुझे छुएगा वो तेरा मालिक बन जाएगा। इसीलिए तुझे बनाया गया है। तो मैं आ गया तेरे पास और अब वक्त है हम दोनों का। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। तुम्हें काम सौंपा गया है इसकी हिफाजत करने का। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बड़ा आसान फैसला है, मेरी तरफ आ जाओ। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। तुम्हें काम सौंपा गया है इसकी हिफाजत करने का। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बड़ा आसान फैसला है, मेरी तरफ आ जाओ या मौत की तरफ चले जाओ। अपने घमंड में ऐसा फैसला मत करना जो बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। मेरे अंदर की ताकत तुम हरा नहीं सकती, तो बोलो। कुछ लोग होते हैं पागल, जो अपने घमंड में कुछ भी कर देते हैं। मैंने कहा था सोचकर फैसला करना, पर तुम्हारे घमंड ने तुम्हें आज मौत की तरफ पहुंचा दिया। ये डीमन तो मेरा होकर रहेगा। ए डीमन, मैं पुकारता हूँ तुम्हें, जाग जाओ। देखो आंखें खोलो तुम्हारे नए मालिक को। मैं हूँ आज से तुम्हारा मालिक। चलो, अब वक्त है मेरे अंदर समाने का और इस दुनिया को अपना बनाने का। मैं आ रहा हूँ पावर, मैं आ रहा हूँ। अब तू देखना, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तू मरेगा, अब तू मरेगा।
बता दे पावर कहाँ है तो शायद मुझे जिंदा छोड़ दो, नहीं बताएगा तो बुरा होगा। देख पावर तो बहुत जल्द मरने वाला है और जो कोई भी उसको बचाने की कोशिश करेगा वो भी मरेगा। पावर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता था, बहुत सारी चीजें पा सकता था, पर उसने मुझे बर्बाद कर दिया। एक ऐसी जगह फंसा दिया जहां से मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। पर अब मेरा वक्त है। मालिक, महाराज ड्राइवन आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपसे मिलने के लिए बुलाया है। तो ये क्या संदेश भिजवाना है? क्या आप जाना चाहोगे या मना कर दूं? मना मत करो, मैं ड्राइवन से मिलना चाहूंगा क्योंकि जो पावर का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। पर पहले ये पता करना होगा क्या वो भी पावर को मारना चाहता है या उसका दुश्मन कौन है। ड्राइवन के बारे में मैंने काफी बातें सुनी हैं। आज मिलना भी होगा पर तू मरेगा। तो बताओ ड्राइवर, क्यों बुलाया तुमने अपने महल में? क्या बात बतानी है? मैंने काफी चीजें सुनी है तुम्हारे बारे में अपनी उस दुनिया में रहकर, पर आज मैं वहां से बाहर निकल आया। बताओ क्या बात है? तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई मिरर, तुम्हें देखकर खुशी हुई। न जाने कितने साल तुमने उस दुनिया में, उस कैद में बिताए। आज तुम आजाद हो गए अपनी आजादी ढूंढकर। अब हमें अपने दुश्मनों को मिटाना है। मैंने पता किया है तुम पावर को मिटाना चाहते हो, मैं यक्ष को मिटाना चाहता हूँ। दोनों की पावर्स मिलती जुलती है, उनपे अंदर ईट जैसी शक्तियां हैं। अगर हम में एक को भी मारने का तरीका ढूंढ निकाला तो समझ लो दोनों हमारे कदमों पर होंगे, हमारे गुलाम होंगे। तरीका मेरे पास है, बस थोड़ा इंतजार करो। जल्दबाजी नहीं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पहले पावर को आने दो, जब वो आएगा उसके बाद ही हम अपना प्लान बनाएंगे।
अब हमें ब्लड ऑफ ड्रैगन को उसकी पूरी ताकत तक लेकर जाना होगा। ब्लड ऑफ ड्रैगन की ताकत अभी तुमने 1% भी बाहर नहीं निकाली। उसे लेकर जाना होगा एक दुनिया में, एक जगह पर जहां पर सूरज है असली ताकत। वो जगह ब्लड ऑफ ड्रैगन के लिए खास है। वहां चलना होगा। वहां जाने के बाद तुम देखना तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें होगी, और उसके बाद चाहे कोई भी हो वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अब जो चीजें आने वाली है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, और तैयारी ऐसी करनी होगी कि सामने वाला देख कर ही भाग जाए। भाई, अभी इंतजार करना होगा। बड़ी मुश्किल से हम लोग दोबारा लौट पाए हैं। हमें एहसान मानना चाहिए उनका जिन्होंने हमें दूसरी जिंदगी दी, पर हम अपना बदला जरूर लेंगे। जिसने हमारा ये हाल किया उसको छोड़ेंगे नहीं, पर अब उस चीज को पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी भाई। पिछली बार जो हुआ वो गलती दोबारा नहीं होगी। अब हमें कुछ लोग मिले हैं, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। मैं आपकी ताकत इतनी बढ़ाऊंगा कि लोग डर जाएंगे। लोगों को ये नहीं पता आपके अंदर एक वरदान है भाई। पिछली बार आपको मारा गया था क्योंकि आपके अंदर कोई शक्ति नहीं थी, पर आपके अंदर जो वरदान है वो किसी भी शक्ति को अपने अंदर ले सकता है। ये बात बस हमारे अंदर रहनी चाहिए भाई। अगर ये बात किसी तीसरे को पता लगी मुसीबत बढ़ जाएगी। अब मैं आपके लिए ऐसी शक्ति ढूंढूंगा जो हमें हमारे सपने पूरे कर देगी। बस इंतजार करना होगा। सही समय आते ही मैं आपको खुद ही बता दूंगा भाई, और उसके बाद दुश्मन कदमों पर होंगे। मैंने आपके लिए कुछ ढूंढा है। आप जाइए, ध्यान लगाइए, बाकी मैं देख लूंगा। अब ये डेथ लॉर्ड दिखाएगा कि आखिर किस खानदान के हैं हम लोग। पिछली बार जब मरे थे तो कमजोर थे, पर अब की बार जब लौटे हैं तो मिटा कर रख देगी। खड़ी हो जाओ डेथ लॉर्ड। हमने तुम पर जो एहसान किया है वक्त आने पर हम उसका बदला ले लेंगे, पर अभी तुम्हें डेविड के साथ मिलकर बहुत जरूरी काम करना होगा। हमने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम हमारे कुछ काम आ सको। उसके बाद तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी की जाएगी। काम है ब्लड ऑफ ड्रैगन की कमजोरियां ढूंढ कर निकालना। ये एक ऐसी शक्ति है जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। तो डेविड के साथ जाओ, जो वो करने को बोले करो, पर ब्लड ऑफ ड्रैगन की कमजोरी निकाल कर लेकर आओ। तुम्हारा एक ही मकसद है आज से, ब्लड ऑफ ड्रैगन। तुम्हारी ईमानदारी तभी साबित होगी जब तुम उसे ढूंढ कर लाओगे। उसके बाद जो तुम चाहो मिलेगा। ताकत या जो कुछ तुम्हारी मर्जी हम तुम्हें देंगे। अब तुम जा सकती हो। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत जगहों पर गया बाबा। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ बड़ा ढूंढने निकला था। ढूंढते ढूंढते मैं इस ग्रह तक पहुंच गया। मैं नहीं जानता ये क्या चीज है, पर मेरा मन मुझे कहता है बाबा, जो शायद हम लोग ढूंढ रहे थे वो मैंने ढूंढ निकाला। ये ताकत खतरनाक लग रही है मुझे, पर मैं अभी महसूस नहीं कर पा रहा इसके अंदर है क्या। बस अब हमारा मकसद यही है बाबा,
इस ताकत को बाहर निकालना। मुझे भरोसा है इसके अंदर जरूर कोई खतरनाक शक्ति होगी जिसको लेने के बाद हम लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ कर पाएंगे, दुश्मनों को मार पाएंगे और हमारे जो सपने थे वो पूरे कर पाएंगे। बाबा, आपको मेरा साथ देना होगा। बहुत वक्त लगा मुझे इस चीज को ढूंढने में, पर मैंने कुछ तो ढूंढा है। अब बोलिए बाबा, क्या करना है? क्या आपको देखकर कुछ महसूस हो रहा है क्या है इसके अंदर, या फिर नहीं? मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हो। तो बताइए बाबा, क्या है इस शक्ति के अंदर? क्या ढूंढा है मैंने? क्या ये चीज हमारा भविष्य बदल सकती है या नहीं? बोलिए बाबा, बोलिए। आखिर कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? पहचान क्यों नहीं बताता? बार बार मेरे सपने में आ रहा है। कौन है? खुलकर सामने आ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं म्यूजिक ये जबान देता हूँ, अगर मेरा मूड ज्यादा खराब हुआ तो जहाँ से ये आवाज आ रही है वही आकर मैं उसको मिटा दूंगा। तो बोलो, कौन हो तुम? क्यों बार बार मेरे सपने में आ रहे हो? क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? मैं आजकल कुछ चीजों को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उन्हीं लिए मुझसे मिलना चाहते हो? क्या तुम जानते हो मेरे बॉक्सेस को जिंदा कैसे कर सकते हैं? क्या तुम जानते हो महाराज यास की उस ताकत को दोबारा कैसे लाया जा सकता है? अगर तुम जानती हो तो बताओ, नहीं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बर्बाद करूं। बोलो, कौन हो तुम? कहां से आवाज लगा रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? बताओ। कौन हूँ मैं? आखिर क्यों तुमसे मिलना चाहता हूँ? सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने सोचा जब तुम मुझे मिलोगे, देखोगी, देखते ही पहचान लोगे, पर गलती तुम्हारी नहीं है। मैं कुछ दिखने में लगता ही ऐसा हूँ कि अब तो मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पाता। तुमने ठीक समझा म्यूजिक, मैं ही हूँ तुम्हारा बाबा, जिसको तुमने ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, किसके अंदर ढूंढा, किससे पूछा, पर कभी ढूंढ नहीं पाए। मैं ही हूँ रेड आई मॉन्स्टर, जिसके बारे में तुमने कई बार सुना होगा, पर कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाए। अब तुमने सोचा इतने सालों के बाद आखिर में तुमसे क्यों मिलने आया। मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं म्यूजिक, पर मेरे हालात ठीक नहीं थे। तुम देख सकते हो क्या हो चुका है मुझे, क्या हो गया है तुम्हारे बाबा को। इसलिए मेरी हिम्मत भी नहीं हुई तुम्हारे पास आने की। और आज जो वक्त तुम्हारे ऊपर आया है, अगर मैं आज भी तुमसे नहीं मिलता तो शायद थोड़ी देर हो जाती। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं यहाँ से बाहर निकलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर
अब मैं जो कहूंगा उससे तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तुम्हें अपने बॉक्सेस को जिंदा करना होगा। एक समय आने वाला है जिसमें तुम बच नहीं पाओगे। मैंने देखा है तुम्हारा कल, और उस कल में है तुम्हारी मौत। अगर तुम्हें अपनी मौत से बचना है तो तुम्हें ढूंढना होगा 7 सोल्स को। वो सोल तुम्हें जब मिलेगा उससे तुम अपने बॉक्स को जिंदा कर सकते हो। पर ध्यान रखना बेटा, ये करना बड़ा मुश्किल होगा। पर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो तुम इस बार बच नहीं पाओगे। मुझे अफसोस है और दुख भी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब बाबा हूँ कि अपने बेटे को मरते देख रहा है अपनी आंखों सामने, पर कुछ कर नहीं पा रहा। पर मुझे थोड़ा समय दो बेटा, मेरा समय बहुत जल्द आएगा। सालों से मैंने कुछ चीजें कर रखी है, बहुत जल्द वो हो जाएगी। अगर उस वक्त तक तुमने अपने आप को बचा लिया तो उसके बाद सब कुछ तुम्हारा बाबा संभाल लेगा। बस कुछ वक्त और जिंदा रह दो मोज़ेद। एक बार मैं आ गया, उसके बाद किसी में हिम्मत भी नहीं कि मेरे बेटे को कोई छूकर भी दिखा दे। अपने बाबा से नफरत मत करना, वो तुमसे इतना प्यार करता है तुम कभी सोच नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका, अपना प्यार नहीं दिखा सका। इसका मतलब ये मत सोचना मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मिट सकता हूँ तुम्हारे लिए, मिटा सकता हूँ तुम्हारे लिए। जाओ बेटा, मकसद पर ध्यान दो। कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलानी होगी, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएंगे। आ रहा हूँ मैं लोगों को सबक सिखाने के लिए। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी औकात कब से बढ़ गई? तू ब्लड ऑफ ड्रैगन को ढूंढने निकल चला। तू न कोई इंसान है न कोई शैतान, तू तो एक आविष्कार है किसी का। और तेरे में इतनी हिम्मत, तू सभी लोगों को अपना गुलाम बनाने की सोच रखता है। तू जानता भी है इस वक्त किसके सामने तू खड़ा है। तेरी औकात तो मैं अभी तुझे बताता हूँ, और उसके बाद तेरे बनाने वाले को भी सबक सिखाना होगा कि आखिर जो ये कर रहे हो मत करो। अगर मैं बिगड़ गया तो चीजें बिगाड़ दूंगा और तुम सभी की जिंदगी मिट जाएगी। मैंने तुम्हें बहुत समय पहले भी कहा था ये चीजें बंद करो, पर तुमने उस वक्त नहीं माना। अब भी कह रहा हूँ मान जाओ, ये सब बंद कर दो। अगर तुम नहीं माने तो अंजाम सिर्फ एक ही होगा, मौत। तुम्हें पता है अगर एक बार लॉर्ड कुछ कह दे और सामने वाला मानने से मना कर दे तो पता है ना क्या होगा? क्या तुम फिर जिंदा बच पाओगे? क्या भूल गए मेरे खौफ को? मैं आज प्यार से समझाने आया हूँ
हर बार प्यार से नहीं समझाऊंगा, समझ जाओ। दोबारा अपनी इन मशीनों को अगर ब्लड ऑफ ड्रैगन को ढूंढने के लिए भेजा तो मिटा दूंगा। आज मैं आया हूँ, अगली बार पावर खुद आएगा और उसके बाद तुम्हें पता है मैंने माफ कर दिया, पावर माफ नहीं करेगा। मैंने सबक सिखा दिया है, पावर को बोलो, उसको आने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूँ इन कीड़ों की कोई औकात ही नहीं कि ये कीड़े हमारे सामने कुछ बोले। जाओ खबर भिजवाओ, मैंने उनको शांत कर दिया। पावर को कोई जरूरत नहीं कीड़ों को मारने के लिए, मैं अभी जिंदा हूँ। तो तुम कह रहे हो एक ऐसी लड़की है जिसके ऊपर हमारा जादू असर नहीं कर रहा? नामुमकिन, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, और वो भी एक आम इंसान। क्या तुमने जादू ठीक से किया था असुरा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे आज पहली बार निराश किया। तुम एक इंसान को अपना गुलाम नहीं बना सकी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा जादू काम कैसे नहीं किया? तुम्हें इतने सालों से हमने सब कुछ सिखाया, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकी। शर्मिंदगी की बात है असुरा। एक काम करो, ये कुछ मंत्र तुम्हें बताता हूँ। अगर वो कोई भी हो, उसको गुलाम बनना होगा। अगली बार खाली हाथ आए तो बुरा होगा असुरा। तुमने एक बार विनाश किया, दूसरी बार ये मौका मत देना। जाओ इन मंत्रों को दोहराओ, उसका नाम पुकारो, वो हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम होगी। जाओ। कैसे हो सकता है ये? मैंने अब की बार तुम्हारे ऊपर ऐसे मंत्रों को पढ़ा जो मेरे मालिक ने खुद मुझे दिए। इन मंत्रों का कोई तोड़ ही नहीं है। तुम कौन हो? क्या कर रही हो ये? कैसे कर रही हो ये? इतने सालों से मैं जादू कर रहा हूँ। मैंने आज तक जिसके ऊपर भी जादू किया, वो कभी मेरे जादू से नहीं बच पाया। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी शक्ति उसके अंदर हो, पर मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, और वो मेरे जादू को खत्म कर देता है बार बार। तुमने क्या किया है मेरे साथ? मैं अपने जादू को महसूस नहीं कर पा रहा। मानिक आइए, प्लीज मानिक आइए। वो लड़की आई है, मैं हार गया मानिक। माफ कर दीजिए महारानी, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर होगी। हमसे भूल हुई है, मैंने भूल की है। वो मेरे लिए काम करता है, माफ कर दीजिए महारानी। मैं रोवस, मैं आपसे कदमों पर झुककर भीख मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आगे ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
जो भी हम कर रहे हैं आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमारा आपसी काम है महारानी, इससे आपको कोई कभी परेशानी नहीं होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। उसको छोड़ दीजिए, मेरी गलती है। आपको जो सजा देनी है मैं तैयार हूँ, पर एक बार माफ कर दीजिए। एक गलती की माफी दी जा सकती है, पर अगर आप जो सजा दोगी मैं स्वीकार करूंगा। महारानी माफ कर दीजिए, मैं फिर से माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर होगी। मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूँ। आप बहुत बड़े दिल की हो, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या आओ हंटर, आज हम अपनी जिंदगी का बेहतर काम करेंगे। दुश्मन को काटना। उसने हमारे महल में आकर हमें ललकारा था, और तुम्हें पता ही है हम दुश्मनों के साथ क्या करते हैं। उसका अंजाम आज बड़ा भयानक होगा। दावत की तैयारी करो हंटर। तुम्हारा काम सिर्फ यही है, सेना को दावत देना। आज जश्न होगा हमारे महल में, जब उसकी गर्दन लटकेगी हमारे महल की बाहर। मिरर भी जाएगा, तुम्हारा भाई वहां पहुंच चुका है। अब उसकी गर्दन से मैं खून पीऊंगा और प्रिंस एडम की उस औलाद को याद दिलाऊंगा। हम हैं कौन, क्या खानदान है हमारा, और ऐसे 2 दिन के आए बच्चों को हम कैसा सबक सिखाते हैं। जाओ हंटर, तैयारियां करो, खुशी का दिन है मेरा दोस्त। जाओ, ब्लड ऑफ ड्रैगन उस इंसान के अंदर से निकालो। जब मेरा बेटा उसको मार गिराएगा, उसके बाद तुम उसके अंदर से ब्लड ऑफ ड्रैगन को निकालोगे। ब्लड ऑफ ड्रैगन जिद्दी है, कोशिश करेगा बाहर ना आने की। उसको मुमकिन कोशिश करेगा बचाने की, पर ध्यान रहे तुम्हें क्या करना है, वो हमारा होना चाहिए। जाओ मिनर, जाओ। तो तू है वो कीड़ा जिसने मेरे बाबा को महल में घुसकर नलकारा। तो कीड़े, क्या तुझ में इतनी ताकत है? क्या तू लड़ पाएगा मुझसे? क्या तू जानता है मैं हूँ कौन? तू क्या समझता है तेरे अंदर ब्लड ऑफ ड्रैगन आ गया तो तू कुछ भी कर पाएगा? अबे कीड़े, ब्लड ऑफ ड्रैगन जैसी शक्तियां हमारे महल में पड़े पड़े सड़ गई। हम इन चीजों को ध्यान से देखते भी नहीं। मेरे बाबा ने ब्लड ऑफ ड्रैगन ग्लैडिएटर के लिए ढूंढा। हमें उसकी कभी कोई जरूरत ही नहीं। हमें चाहिए था सिर्फ ग्लैडिएटर, क्योंकि उसका खानदान वो खुद भी नहीं जानता क्या क्या छुपाए बैठा है। ब्लड ऑफ ड्रैगन हमें कभी चाहिए था ही नहीं। हमें चाहिए था ग्लैडिएटर और उसका खून, पर तू ये कभी जान नहीं पाएगा। क्यों? रही बात ब्लड ऑफ ड्रैगन की, ये कीड़ा भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। देखना चाहेगा? आजा, तेरी गलतफहमी आज ही दूर कर देता हूं मैं। क्या हुआ? निकालना अपनी ताकतें बाहर। बस इतनी ही ताकत थी तेरे अंदर। बुला अपने ब्लड ऑफ ड्रैगन को। क्या पता तुझे बचा ले, पर कैसे बचा ले मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। तेरी गर्दन काट कर लेकर जाऊंगा, वादा किया था बाबा से ही।
खड़ा हो डर। तू प्रिंस एडम की औलाद है ना? नाम सुना है काफी उसका, वो बहुत महान जादूगर था, पर तू तो उसका नाम बदनाम कर रहा है। मैं ट्राइवन का बेटा, और देख इतनी ताकत है मेरे अंदर। बेटे ऐसा ही होना चाहिए जो बाप से भी ज्यादा ताकतवर हो, पर तू तो अपने बाप का नाम खराब कर रहा है। चल खड़ा हो। क्यों कीड़े, क्या सोच रहा है तू मरा क्यों नहीं? अभी मारा नहीं, इतनी आसानी से तुझे मौत नहीं दूंगा। तूने मेरे बाप को ललकारा महल में, उनकी इज्जत उतारी, उनकी इज्जत उतारना मतलब मेरी इज्जत उतारी। तूने बिना जाने मुझसे पंगा लिया है। आज तेरा वो हश्र करूंगा कि ब्रह्मांड भी कांप जाएंगे। चल बोल, क्या करूं तेरे साथ? तू बोलेगा वो ही करूंगा। दर्द कम वाली सजा या ज्यादा दर्द वाली सजा? बोलना कीड़े, ये ब्लड ऑफ ड्रैगन कुछ नहीं कर पाएगा, इसका भरोसा छोड़ दे। बोल। मैंने बाबा से कहा था मैं अकेले इसको मिटा सकता हूँ। बाबा ने फिर तुम्हें क्यों भेजा? जाओ लौट जाओ महल, मुझे जरूरत नहीं है किसी की भी। इस कीड़े को मैं खुद ही मसल दूंगा। देखो क्या हालत की है मैंने इसकी। अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है कीड़ा। ऐसे कीड़े मैं रोज महल में मारता हूँ। ये क्या सोचता है एक मामूली सी ताकत लेकर ट्राइवन को मारेगा, उसके बेटों को मारेगा? इतनी हिम्मत इसकी। यह अपने आप को हमसे ऊपर समझता है, ग्लैडिएटर को अपने से नीचे समझता है। यह जानता ही नहीं ग्लैडिएटर है क्या चीज। वो हार गया तो इसका मतलब ये नहीं वो कमजोर है। ग्लैडिएटर को जानने वाले उसका नाम देने से भी डरते हैं। बहुत जल्द तुझे पता लगेगा तूने कितनी बड़ी गलती करी है ग्लैडिएटर के साथ। कीड़े जाओ मिरर। शांत हो जाओ, तुमने काफी इसकी पिटाई कर ली। ये मरना नहीं चाहिए। अगर ये मर गया तो ब्लड ऑफ ड्रैगन आजाद हो जाएगा। ब्लड ऑफ ड्रैगन को बाहर निकाल कर इसको मारना होगा। तो अब तुम जरा आराम से खड़े रहो, क्योंकि ब्लड ऑफ ड्रैगन बहुत चालाक है। वो अपने मालिक को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। वो बहुत जल्द अपनी ताकत को इस्तेमाल करके यहाँ पर अंधेरा करेगा, पर हमें उसको सभी चीजें करने से रोकना होगा। अंधेरा होने के बाद इसको मारना मुश्किल होगा, पर मैंने उसका हल भी निकाल लिया है। एक बार ब्लड ऑफ ड्रैगन इसके अंदर से निकल गया, चाहे अंधेरा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये इमोर्टल नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लड ऑफ ड्रैगन इसका शरीर छोड़ चुका होगा।
ब्लड ऑफ ड्रैगन, मैं पुकारता हूं तुम्हें। तुम्हारे मालिक को मरना होगा। इन मंत्रों को सुनो, ये तुम्हें तुम्हारी हकीकत से मिलवाएंगे। मैंने कहा था ब्लड ऑफ ड्रैगन इसको बचाने की कोशिश करेगा। उसने अंधेरा कर दिया तो क्या हुआ? मेरे मंत्र काम करेंगे। ब्लड ऑफ ड्रैगन को यह शरीर छोड़ना होगा, क्योंकि इस शरीर को हमने बर्बाद कर दिया। और ब्लड ऑफ ड्रैगन कभी भी कमजोर शरीर में नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। और इस शरीर की ताकत वो बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने जादू किया है। ब्लड ऑफ ड्रैगन को कमजोर करना हमें आता है। ब्लड ऑफ ड्रैगन, तुम हमारे सामने कुछ नहीं। हमें पता है तेरी क्या क्या कमियां हैं, कमजोरियां हैं। बाहर आ जाओ। कैसे हो ब्लड ऑफ ड्रैगन? तुम्हारा काफी नाम सुना है मैंने, आज जिंदगी में देख भी लिया। पहले कुछ समय पहले मैं भी तुम्हें पाना चाहता था, पर फिर मैंने तुमसे भी ज्यादा अच्छी ताकत ढूंढ निकाली जो मेरे लिए खास थी। अब मेरे अंदर वही ताकत है और उसी ताकत ने तुम्हें इसके शरीर से बाहर निकाला है। मैं समझता हूं तुम काफी ताकतवर हो, पर इस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा मालिक कमजोर है। और जब तक कोई दूसरा मालिक तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जिसके पास तुम्हारी कमी होती है, उसके लिए तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ब्लड ऑफ ड्रैगन, तुम हमारे सामने बेकार हो। चलो अब हमारा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। आज से हम है तुम्हारे मालिक। जाओ, इसकी गर्दन काटो। इससे पहले ब्लड ऑफ ड्रैगन कुछ चालाकी करे। विंस एडम की औलाद की गर्दन काटो। इसकी गर्दन काटकर अपने बाबा के पास ले चलो। उसके बाद ब्लड ऑफ ड्रैगन तभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो हमेशा हमारा गुलाम बनकर रहेगा। पर अगर इसने कोई नया मालिक ढूंढ लिया तो गड़बड़ होगी। अभी ये उस ही मालिक से जुड़ा हुआ है और तब तक जुड़ा रहेगा जब तक ये नहीं मरेगा। मारो उसे, उसके बाद में मंत्र इसको कैद कर कर रखेगी। जाओ। तुम्हारे भाई ने अपने बाबा की बेइज्जती का बदला ले लिया। खुशियां मनाओ, थोड़ी ही देर में तुम्हारा भाई उसकी गर्दन लेकर महल आएगा और उसकी बात करेंगे हम जश्न। और प्रिंस एडम को बुलाकर उसके बेटे की गर्दन दिखाकर उसको पता ही नहीं, राजा राजा होता है, नौकर नौकर होता है। उस नौकर की इतनी हिम्मत, महल आकर उसने हमें ललकारा था। अब उसको पता लगेगा कि ड्राइवन से बदतमीजी का अंजाम क्या होता है।
क्या तुम ऐसे ही अपने सपने को पूरा करोगे? हालत देखो अपनी, सांस भी नहीं ले पा रहे तुम। जो दुश्मन ब्लड ऑफ ड्रैगन को गुलाम बना दे, सोचो जरा कितनी ताकत होगी उसके अंदर। क्या तुम हरा पाओगे इन्हें? क्या हिम्मत है तुम में? क्या तुम्हें किसी ताकत की जरूरत है या नहीं? क्या तुम बताओगे मुझे तुम हो कौन? क्या अपने आप को तुम पहचानोगे? पहचानो अपने आप को। तुम वो नहीं हो जो समझते हो, तुम उससे ज्यादा खतरनाक हो। प्रिंस यास का वरदान हो तुम। पहचानो अपने आप को। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनकी कोई औकात ही नहीं तुम्हारे सामने। तुम भटक गए हो। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल से मिलवाने आया हूँ। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, लड़ो या फिर यहीं पर अपना दम तोड़कर इस जिंदगी से हार जाओ। पहचानो अपने आप को, पहचानो अपनी ताकतों को। तुम्हें कभी किसी ताकत की जरूरत नहीं, तुम खुद ही एक ताकत हो।
कैसे? तुमने कैसे किया है? कैसे कर पा रहे हो तुम? ये तो नामुमकिन चीजें है। मैंने सुना कुछ, तुम हो कौन पर ध्यान से सुन नहीं पाया। कुछ तो हुआ है यहाँ पर, कोई तो है तुम्हारे अलावा और जिसने तुम्हें कुछ तो कहा है। क्या चल रहा है ये? देखो, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश करी तो मिटा कर रख दूंगा मैं। मिरर हो मिरर, तुमने यहाँ जो किया है ड्राइवन के बेटे के साथ, तुम्हें पछताना होगा, उसके लिए पछताना होगा। ए महान योद्धा, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल करी। मैंने समझा तुम कमजोर हो। तुम तो योद्धाओं के भी योद्धा हो। मैं तुम्हारे सामने माफी की भीख मांगता हूँ। मैं ब्लड ऑफ ब्रेदन माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें कि आखिर कौन हो तुम। इतने महान इंसान के अंदर था अभी तक, पर पहचान नहीं पाया। ऐ महान इंसान, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे आजाद कर दो। मैंने सालों से कैद काटी है वहां पर, फिर यहाँ पर, और ना जाने आगे कहाँ जाऊंगा। पर मेरा मालिक चाहे तो मुझे आजाद कर सकता है। आप मेरे मालिक हो और हमेशा रहोगे, क्योंकि आप मर नहीं सकती। और जब तक मेरा मालिक नहीं मरेगा, मैं उससे जुड़ा रहूंगा। मेरी आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे आजाद करोगे ताकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकूं और कोई कभी मुझे गुलाम बनाकर अपने अंदर ना ले सके? क्या आप ऐसा करोगे मालिक? हंटर, जश्न की तैयारी करो। मिरर आ गया उसकी गर्दन लेकर। देखो, मेरे बेटे ने कर दिखाया, तोड़ दी अकड़ प्रिंस एटम की औलाद की। देखो, मिरर के हाथ में गर्दन उसकी। नहीं नहीं, मेरा बेटा, ये कैसे हो गया? मेरा बेटा। मेरे बेटे को किसने मारा? मेरे बेटे को किसने मारा? कौन है वो? मैं मिटा कर रख दूंगा। मेरे बेटे को किसने मारा? मिरर, मेरे प्यारे बेटे को किसने मुझसे छीन लिया? बोलो, किसने किया ये? क्या यक्ष ने किया ये? बोलो, किसने किया ये? कैसे हो सकता है?